हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीएआर 2022 के एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ड्रेस कोड क्या है और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर ये आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या लेकर के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आज की वीडियो में बात करते हैं। चलिए देखिए, आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपका एडमिट कार्ड जो है वो 3 पेजेज में है। उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, देखिए यहाँ जो लिखा है आई, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ अपना नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है रेजिडेंस, आप कहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर आप जो है जिस जिले के निवासी हैं डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर अपना स्टेट भी यूज कर सकते हैं, जिस स्टेट के निवासी हैं। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप स्टेट डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ डिसीज दे रखी है। आप किसी ऐसा नहीं कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो यहाँ पर मोस्टली आप क्रॉस करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ सिटी कंट्री। ठीक है, आप किस सिटी और कंट्री से होकर के गुजर रहे हैं। कंट्री तो नहीं, खैर यहाँ पर तो इंडिया ही में आप टेस्ट देंगे। यहाँ लिखा है डेट ऑफ अराइवल सिटी। ठीक है, डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना है कि जिस जिस सिटी से आप होकर गुजर रहे हैं, मान लो सपोज आपको कानपुर से जाना है दिल्ली तक। ठीक है, कानपुर से कहाँ जाना है आपको, दिल्ली तक। तो यहाँ पर जितनी सिटी यहाँ पर बीच में आ रही हैं, ठीक है, अलीगढ़ है, टूंडला है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आता है नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर। ये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आती मेन बात यह है, और ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले लेकर के पहले मतलब फिल करके जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट फोटो। यहाँ जो आप कैंडिडेट फोटो होनी चाहिए, ये वही फोटो होनी चाहिए जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में लगी हुई। देखिएगा, कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स्ड बिफोर द रीचिंग एट द सेंटर। सेंटर जाने से पहले यहाँ पर आपको अपनी जो है फोटो लगानी पड़ेगी, जो भी आपकी फोटो सेम होनी चाहिए जो फोटो आपने पहले की थी। ठीक, वही फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। इसके बाद कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी फिक्स्ड बिफोर द रीचिंग सेंटर। सेंटर जाने से पहले आपको बायां हाथ वाला यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब लगाना। और ध्यान रखें, नीचे लिखा हुआ है इसमें थंब जो आप इंप्रेशन लगाएंगे यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना है, बायां जो है बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा इसमें लगाना होगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा अब इसके हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ लिखा कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर। यहाँ पर आपको जो भी आपके पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, माँ है, ब्रदर हैं, जो भी हैं, यहाँ पर आप पेरेंट के आपको सिग्नेचर जो है करा के ले जाना है। ठीक, ये आपको पहले ही कराना पड़े। कई बार कुछ विद्यार्थी पहले नहीं कराते हैं, तो एग्जामिनेशन में पापा ढूंढते हैं, एग्जाम शायद कोई मेरा पापा बन जाए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो ऐसा आप काम ना करें। इसके बाद यहाँ लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही करना। जब भी आप पेपर देंगे तो आपको ये पेपर देते टाइम ही जो है, पेपर देते टाइम आपको ये करना है। इसमें पहले साइन नहीं कर, देखो लिखा हुआ टू बी साइन ऑन द डे एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ठीक है, आपके एग्जाम देते टाइम जब यहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर यहाँ करना होगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, ध्यान रखें, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है। यहाँ पर आपको बायां हाथ, लेफ्ट वाला बायां हाथ लगाना ठीक से। ठीक, ये आपके जो भी गार्जियंस हैं यहाँ पर उनका सिग्नेचर करवाना है, और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में। अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। जो बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पर क्या ड्रेस कोड है, कैसे हमको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा कर दिया हमने इसको, थोड़ा जो है देखिए। अब यहाँ पर जो मेन बात है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एज द प्रिकॉशंस ऑफ फॉर COVID-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एट द टाइम ऑफ इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको देखिए एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है और आपको टाइम से जाना होगा। जो भी आपका टाइम है उसके टाइम पर आपको जाना होगा। ये लिखा है नंबर, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोज हो जाने के बाद आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एट द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम खत्म होने से पहले आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, जब एग्जाम खत्म होगा तभी आप वहां पर जो है उससे पास आउट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से लेकर ये है। देखिए
अब यहाँ लिखा हुआ नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड एट द सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। विदाउट एडमिट कार्ड अब अंदर आप नहीं जा पाएंगे। एंड आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए, और आईडी प्रूफ कैसी हो, वो ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि आप फोटोकॉपी आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा ली, आप लेके चले गए, आपको घुसना नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आप एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजों को फॉलो करना देखिएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल जो है, आपको देखिए ट्रांसपेरेंट जो बोतल आती है आपकी एक्वाफीना की या किसी भी जो भी आप पानी पीते हो, ठीक है, तो आपकी बोतल है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नहीं घर वाली बोतल ले गए काली गलूटी और उसमें पानी भर ले गए, तो आपकी जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आप सब बच्चा बोतल लेके अंदर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग पानी पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है, अंदर मिल जाता है। इसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का आपको सैनिटाइजर ले जाना होगा, ठीक। इसके बाद ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ये ध्यान रखेंगे, आपको पेन ले जाना है डॉट वाला, ठीक है, जेल वाला नहीं। और कम से कम आप जो है मिनिमम 2 पेन आप ले जाइएगा। कई बार एक पेन लेके गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया, फिर आप अगल बगल मांगते हो, फालतू में टाइम खर्च होता है। आप कम से कम 2 पेन डॉट वाले रख लीजिए। वहां पर ऐसा कोई नहीं कि आप 2 ले जाएंगे मना कर देगा, ठीक। इसके बाद एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपने ऊपर सेल्फ भरा है वो होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एनटीए वेबसाइट जो निकाला है। एक क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज, उसकी A4 साइज की फोटोकॉपी मोस्टली निकलती है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाँ एक ध्यान रखेंगे, एक आपको फोटोग्राफ लेके फिर जाना है एक्स्ट्रा, एक तो लगाएंगे, एक आपको लेके जाना है। क्यों लेके जाना, वहां पर जो एक सीट आपको मिलेगी पेपर शीट, उसमें आपको फोटो लगाना है और वहां सिग्नेचर करना, जो जमा हो जाती है, ताकि वहां पता चलेगा आपने वास्तव में पेपर दिया, मेरा ये प्रूफ है, ठीक है। तो आपको 2 फोटो होनी चाहिए, कौन, एक यहाँ लगाने के लिए और एक पास आपको ले जाने के लिए, ठीक है। साइज फोटो देखो लिखा पासिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट में लगाने के लिए। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आपके पास में यहाँ पर आईडी प्रूफ होना चाहिए। और मास्क एंड ग्लो, ठीक है, मास्क जो है लगा के जाना है। अब देखिए सारी चीजें यहाँ पर, हालांकि कोविड इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रूल रेगुलेशन है, देते ही देते हैं कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको इतने इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो फॉलो करने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, अरे अब हम बात करते हैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन याद आ जाता है हमेशा। चलिए भाई अब देखो यहाँ पर एक बात और है, 12 नंबर देखो, बिफोर नंबर देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, नंबर 12 देखो यहाँ पर। हालांकि कुछ लोगों ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम विद्यार्थी कुछ होते हैं। देखो भाई साहब, एक मिनट इधर से ले लेते हैं ना। चलिए देखिए 12 नंबर, बिफोर द रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट, मतलब सेंटर तक पहुंचने से पहले कैंडिडेट मस्ट इंटर रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर रिक्वायर्ड आवश्यकता है भर देनी चाहिए। जैसे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इन द जो है लिजिबल हैंड राइटिंग, पेस्ट द फोटोग्राफ, पुट द थंब, देखिए फोटोग्राफ उसमें आपको पेस्ट करनी है, थंब इंप्रेशन आपको पोस्ट करना है, एप्रोप्रिएट प्लेस, जो भी आपके प्लेस है वो आप करना है यहाँ पर। दे शुड इंश्योर दैट लेफ्ट हैंड बाय हाथ थंब इंप्रेशन, आपका जो लिखा है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर नॉट स्मग, इसका मतलब होता है मतलब क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए। अब आइए 30 नंबर पर, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड द वैलिड आईडी प्रूफ, आपके पास में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब इसमें आपका पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, वोटर आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड तो जो है सबके पास होता ही है, आधार कार्ड ले सकते हैं, लिखा है विद फोटोग्राफ, ठीक है, जिसमें फोटो आपकी लगी हो। अच्छा इसके बाद ई आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर, अगर हो सकता है आधार कार्ड आप एनरोलमेंट हो तो आप वो भी ले जा सकते हैं, अगर ये नहीं है आधार कार्ड तो ओरिजिनल वाला, ठीक है, विद फोटो जिसमें फोटो लगी हो, ठीक। इसके बाद में सारी यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज एक और लिखा है 40 नंबर, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD कैंडिडेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर द PW कैटेगरी, जिसके पास PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप वो जो है ले जा सकते हैं। द मस्ट आल्सो कैरी हिज, ठीक है, मस्ट लिखा हो, मस्ट आल्सो कैरी हिज उनके पास होना चाहिए। ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी बिल करके जाएंगे, ठीक। पासपोर्ट साइज फोटो उनके पास होगी, इसके पास वैलिड आईडी प्रूफ, बाद बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग 15 नंबर, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड कैरी एनी अदर पर्सनल, देखिए उस विद्यार्थी को नहीं अंदर जाने दिया जाएगा जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है
एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ें आपको नहीं लेके जानी होंगी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका 16 नंबर शूज। देखिए आपको जूते पहनकर नहीं जाना है, जूते पहन करके आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल स्लीपर पहन के जाना है। आप टी शर्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल आप जैसे शर्ट है वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको फैशन में नहीं जाना, वहां बन के एग्जाम देना जाना, कोई बारात नहीं जाओगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ अब आपका शूज फुटवियर थिक मोटी चप्पल आपको नहीं पहन के जाना है, शूज फुटवियर विद द थिक सोल, ठीक है, एंड द गारमेंट्स विद द लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, ये जो है परमिशन आपको नहीं देंगे, ध्यान रखें। हालांकि जूते बच्चे पहन जाते हैं, बाहर निकलवा देते हैं, मतलब एग्जामिनेशन हॉल मतलब होता है आप जहां पेपर देंगे वहां आपके पैरों में जूते नहीं होंगे। अगर आप पहन के जाते हैं घर से कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर जो है उतार सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा होता भी है। ठीक है, अब इतना सारा रूल फॉलो हो जाए तो इंडिया हमारा महान हो जाता है ना। कई बात इन्विजिलेटर मसाला खुद खाने वाले इन्विजिलेटर होते हैं, खुद वाले भैया जल्दी जल्दी कर लो, बंद करो, तो खुद ऐसे बोलते हैं, हम लोग कई बार देखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए भाई अब यहाँ देखिए 17 नंबर, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल है, स्क्रीन एज पर हिज। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी पहली बार ऑनलाइन देंगे वहां पर आपके इन्विजिलेटर मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज भी, जैसे कई बार क्या होता है आपको मान लो हिंदी करना है तो आप वहां पर ऑप्शन ऊपर हिंदी में भी होता है, आप हिंदी में जैसे क्लिक करेंगे पूरा पेपर आपका हिंदी में आ जाएगा। हालांकि यहाँ दिया जो एडमिट कार्ड में आपको दिया है, आप वही लैंग्वेज आपका पेपर होगा, मोस्टली आपने पहले ऑलरेडी चूज कर रखा है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो आप वहाँ इन्विजिलेटर जरूर बोलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन की बात है, आपने तैयारी किया है, मेहनत किया है। हम नहीं चाहते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम वजह से कुछ बच्चा मिसगाइड करे या कुछ कह ना पाए, उसकी वजह से एग्जाम आप गड़बड़ हो जाए। एक साल आपका पूरा चला जाए, ध्यान रखिए। इसलिए जरा भी आपको अगर पेपर अच्छा लगता है, पेपर अच्छा हमारा आया, अच्छा कर लूंगा, और जरा भी सिस्टम गड़बड़ लगता है, आप तुरंत इन्विजिलेटर के पास में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेट द एडमिट कार्ड, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका है और मीडियम है आपके ऑलरेडी एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया। इन केस ऑफ सब्जेक्ट मीडियम क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज हर आफ्टर सब्जेक्ट मीडियम सम ब्राउट टू द नोटिस इन्विजिलेटर कंसल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैंक शीट आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैंक शीट पेपर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको दी जाएगी। देखिए लिखा हुआ प्रोवाइडेड द एग्जामिनेशन हॉल रूम कंडीशन, जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल रूम है वहां पर आपको दी जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम और रोल नंबर आपको डालना होगा। ध्यान रखें, अगर आप जो भी शीट मिलेगी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, उसमें आपका नाम जो है डाल देंगे आप लोग और वहां पर अपना रोल नंबर यूज करेंगे। हालांकि उसको छोड़ करके वहां डिब्बा रखा है, उसको छोड़ के वहां पर अपने जो है वापस आना होगा। ठीक, ताकि पता लगे ये मेरा नाम है और ये मेरा जो है वो है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वर्कशीट आपके पास में नाम और रोल नंबर उसमें होना चाहिए आपके। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, ड्यूली फील्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप इन द डिसाइन ड्रॉप बॉक्स, वहां आप छोड़ करके आना है। वाइल लीविंग द एग्जाम, जब एग्जामिनेशन से आप बाहर आएंगे तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कोई इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं जो आपको बताने के लायक हो, बाद बाकी सबने आपको डिस्कस कर दिया। तो सिंपल एक बात तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनेशन आलम लेके आप क्या जाना है, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एक फोटो लगानी है, बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन, पेरेंट के सिग्नेचर, और जो नीचे आपका है वो एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको सिंपल वे में जाना है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, टी शर्ट है, शर्ट है अपना। ठीक है, इसके बाद में स्लीपर पहन के जाना है। अगर आप पास में लोकल के, बाहर से अगर आप जा रहे हैं जूते पहनने के शौक और जूते पहन सकते हैं, लेकिन बाहर जूते आपके निकाल दिए जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास में नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेपर एग्जाम आपका ऑनलाइन में है। ठीक है, वहां पर कैमरे भी लगे होते हैं और नकल आपको नहीं करनी पड़ेगी, नकल आपको वहां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चीटिंग वहां आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखें, किसी प्रकार कोई चीटिंग आप ना करें, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपका यही ड्रेस कोड है, सब डिक्लेरेशन फॉर्म है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ICSER एग्जाम टाइम पर। ठीक है, उसके बारे में एक वीडियो मुझे बना के देना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।